लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल, यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। 80 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो, इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। हाय दया। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराई मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहाँ। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन बिल्ली? राधे राधे गुरुजी, मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप... जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया? जी। यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। जय गुरुजी, राधे राधे। सही है, आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मुगेम्बो खुश हुआ? कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी, मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर आप कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ। अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाता हूँ तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई जब नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खाए नहीं। पैसे कमाते हो? अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। अरे वाह। गुरुजी गोरी गोपाल के लिए करना है ना मुझे काम। क्या करना है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे, LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गोरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहते बना के सेल करना चाहते हो तो जो प्रॉफिट होगा सब गोरी गोपाल में ही जाएगा। मैं तो मेरे नाम से लाइट बेचोगे, लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। व्यापारी कहेंगे आपके चक्कर में हम धंधा करना जानते नहीं हैं। अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? गुरुजी जैसे कि मार्केट से जो चीज 100 रुपए की ला रहे हैं, जब जो चीज यहाँ बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का। है दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। आज से अब नाम रख देते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही क्या नाम रख दूं? क्या रख दो। मेरठ की एक लड़की थी जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, और एक वो थी जिसने कहते हैं शिलोंग ले जाके मार दिया। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कहते हैं बिना मतलब पति आके पीटता है, खूब मार मार के दिन रात उनकी धुलाई कर रहा है। सही है, सही पकड़े हैं। लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं कई ड्रम में पैक होने चाहिए। ये मैसेज है कि सदा हर परिस्थिति में क्या रहोगे? खुशी रहना चाहिए। हैप्पी, प्रसन्न, हर हाल में खुश। अरे वाह। आप भी खुश रहा करो। जी हाँ। बोलो घी घी, डालडा नहीं देसी, बोलो घी देसी घी। सदा खुश रहो, बिंदास जिंदगी जियो, क्या परेशान हो। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? अच्छा पूछा आपने। साम मतलब समझाओ, भैया मान जा। अच्छा।
फिर दाम पैसे लेके दो, ये भैया 2 रुपए ले ले, मान जा यार, 3-5 ना करो। दाम, दंड, समझाने से ना माने, पैसे से ना माने, एक तमाचा चटा दंड। और जब दंड से ना माने तो भेद, फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। एक तो हम लोगों की समस्या ये है कि फोटो खिंचा लें तो अच्छे, और ना खिंचाए अरे बड़े घमंडी हैं, फोटो तो भी नहीं खिंचाते। देखो जरा, अब एक बात बताओ, और फोटो भी कैसे लेना? पहले कैमरा निकालेंगे, और कैमरे में उनको मोबाइल पे कैमरा ही नहीं मिल रहा है, पलटाओ, सेल्फी मूड चालू नहीं हो रहा है, बैक चालू है, ढूंढ रहे हैं, और क्लिक जहां करना है, जहां बैक वहीं दबा रहे हैं, फिर पलट जा रहा है कैमरा, वो क्लिक हो ही नहीं रही है। और महाराज जी रुको रुको, फोटो खिंचाओ, आ ही नहीं रही है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ना खिंचाओ तो बलाए, और खिंचाओ तो खींचना नहीं आए। और सबसे बड़ी समस्या, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं फोटो के चक्कर में पड़ गई हैं। आ नहीं रहा कुछ, और मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, कौन से बटन दबाए, और फोटो बराबर चाहिए। नतनी 10 साल की है, वो इतना पढ़ाई करती है पर बहुत रोती है, वो भूल जाती है। शीर्षासन किया करे, अंकुरित अनाज खवाओ। क्या बोले बाबा जी? शीर्षासन जानते हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है? शीर्षासन माने शंकर जी का पूजा। अच्छा अच्छा, अरे शीर्षासन, सिर के बल खड़े हो, पाँव ऊपर सिर नीचे। अच्छा 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 अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 10 बजे तक 9 बजे तक किसी का घर में कोई बहू सोए तो सास कुछ बोलेगी तो उल्टे में लड़ाई करना, ये बहुत अच्छी बात है क्या? तो आपकी बहू 10 बजे तक सोती है? सोती तो है। पहले ये बताओ, यूट्यूब पर सुन तो नहीं रही है बहू? सो रही होगी। कहेगी कि मेरी सास मेरी बात करने गई है वहाँ। सुनेगी तो कोई धीरे धीरे बोलो। नहीं। हाँ, क्यों धीरे धीरे बोलूंगी? मैं डर रही हूँ क्या? हाँ, फिर जोर से बोलो। मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी हैं, तो ले उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है। मतलब आपकी बातें, प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें, श्री राधा स्वामी जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अच्छी जो बात लगे वो अपनाते चलो सबकी। जी गुरुजी, मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं, आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत। तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है, आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके नहीं। और क्या, अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले नहीं हो। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो, हमने कहा लाओ। नहीं, बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है लाओ। नहीं गुरुजी, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ। दुकान खोलना है तो बिल्कुल लो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगी गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अच्छा, तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के हैं? कान फूकना, पहले के लोग बोलते थे यार कान फुकवा लो, कान फुकवा लो मतलब गुरु मंत्र ले लो। कान फुकवाने का मतलब ये नहीं कि कान में जाके तो बिस्तर में बैठे बैठे चाय तो बस कर खा लिए, फिर बाद में ब्रश किया होगा आपने। पहले बिस्किट खाए, फिर नहाए, फिर ब्रश किया, फिर तिलक लगाया, फिर आ गए गुरु मंत्र लेने। फिर पूछ रहे हैं कि एकादशी करें कि नहीं। वाह, धन्य है महापुरुष। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ, छुरिया, किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा, 100 हथियार। मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है, झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आपको भगवान से कैसे जोड़ें? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है। अरे वाह। और गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है।
तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए? किसे जिसे सुहागिन औरतें जो किसे जल देना है? किसी भगवान जी को भी। हाँ तो जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल। जी सब लोग बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन बोल रहा था? है कोई, मतलब कई लोग बोलते हैं कि जो मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती हो? नहीं नहीं देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। उनसे बोलना कि आप सोने का लोटा दो, पर हम उसी से चढ़ाएंगे। ठीक है, आप कोई टोके तो क्या बोलोगी आप? जी गुरुजी। क्या बोलोगी आप? बोलेंगे कि सोने का लोटा दीजिए तो। हाँ, बोले सोने वाला लोटा तो हम उसी चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को जल। पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ। वहाँ जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अच्छा। सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। वो बात ऐसे। आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं। बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता। परेशान हो गए उससे। दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ? घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद। अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए बढ़िया। वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं कर रहा ना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं। हेलो हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोला? अच्छा, वो रायपुर से आए हैं। आए? अच्छा, आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे। राधे मैया। मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुँच गई? नहीं। तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बैगन लाए हैं? कहाँ? बात करा। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। गुरुजी जैसे मैं कि बोले तू अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे गुरुजी। मैं गुरुजी ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल है, ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं? नहीं नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल भी बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं आप कंधी बात बताना है गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। मेरा बंगाल में भी है।
मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा, बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या। ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है। अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, अपना बाड़ी को थाए आपने एखाने की काज करें कि गुरुजी अपना खावा दावा हो गलो, ताके बांग्ला बोला उचित, बुझलें गुरुजी। जी। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी मातृभूमि भाषा है। बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। और हमें वो छोटा मोटा एगो सिंगरो आई गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास तो बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। नहीं मिलते हैं कभी कभी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है, एक काम करो यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति है। इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा, और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। क्या करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, पार्सल। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहे कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। बहुत आपको टीवी पे देखा था, मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। कि नहीं बना है क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। गुरुजी, कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं, उस कानपुर। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ। बस सोते नहीं है जल्दी। पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। अच्छा, घरवाली का क्या है? तो क्या हो गया? बहुत खतरनाक है, लड़ती है। वैसे घरवाली बेटा सबकी खतरनाक होती। सिर दर्द कलेश रहता, बहुत परेशान, स्थान पर दोष है, पत्नी बहुत ज्यादा लड़ती है, बकबक करती रहती है, जिस कारण से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हाय दया
उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, घर पर शांति हो जाए, पिता घर में एकता हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। घरवाली आई है, अरे बोला घरवाली यहाँ बोला, कहते हैं बोला तोरी लोग आई है, माइक लेके बोला हेलो। हाँ मीना आ जाओ पर राजकुमार बुला रहा है आपको। अरे थोड़ा दम से बोला। मीना आधार कनाकड़ी से यहाँ पर आ जाओ, आपका पति आपको बुला रहा है। उधर बैठो बेटा, आज तो तुम बच जाओ, घरे हमारी गारंटी दिया। भैया देखे रहिए तोरी घरवाली आ रही क्या नहीं आ रही। आओ तो टेंशन ना ले, माँ की अबे मंच पे तो तुम बचो रहे हैं। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती हो तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे। राधे गुरुजी जी। भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं जी। पति के पांव दबाती हो? जी कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ जी। पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। पति के रोज पांव दबाओ जी जी, यही भक्ति है। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात कही आप।